पर आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबका कल्याण करे और सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 5 अप्रैल को हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जींद की इस पावन धरा पर आकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसमें मैं आप लोगों का भी कहते हैं एक आहुति में आप लोगों का भी कुंड हवन में आप लोगों से भी सहयोग की कामना करने आए कि आप भी अपने गांव की तरफ से एक आहुति डालने का काम करें, ताकि और विकास के लिए, जींद के विकास के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कह सके, ताकि जींद का विकास और आगे बढ़ सके। मैंने लगातार अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं, आपने भी सभी सरकारों को देखने का काम किया। बहुत से विधायक, बहुत से मंत्री आप लोगों के बीच में आए हैं। आप सब जानते हैं कि जिस समय से मेरे पिताजी और मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तब से लेकर आज तक, क्योंकि 9.5 साल का समय मेरे पिताजी विपक्ष में रहे और फिर उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी में, तब से लेकर आज तक आप स्वयं देख लें कि इतना पैसा कभी किसी गांव के अंदर आया हो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी एक भी ऐसा गांव नहीं है जब करोड़ों रुपए से कम पैसा गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी भी सरपंच साहब ने तीरथ महाराज के लिए कहा कि इस तीरथ को खूबसूरत बनाने के लिए आप इसमें सहयोग करें, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन अच्छी चीज के लिए। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सरकारें पैसा लगा देती है, सरकारें व्यायामशालाएं बना देती है, सरकारें गांव के अंदर एक से एक चीज जो आप चाहते हैं हम लोग देने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी रख रखाव और संभाल करना गांव का फर्ज है। आप ये सोचें कि उसके बाद भी सरकारें रख रखाव रखेगी, फिर ऐसा नहीं हो सकता। सरकार कब कर सकती, कितना कर सकती है? आपको बना के दे दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे घर बना के दे दिया, उसके बाद उस घर का रख रखाव मेंटेनेंस करना तो मेरा फर्ज है। उसमें भी मैं कहूँ कि मेरे पिताजी उसमें सहयोग करते रहे, वो गलत बात है। आप लोग जो चाहते हैं हम लोग आपको करके देंगे, लेकिन तीरथ महाराज को देखो, मैं पूरा प्रयास करूंगा एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के तीरथ महाराज के लिए बढ़िया काम करेंगे, वो आपका भी, लेकिन उसके बाद की रख रखाव की जिम्मेवारी पंचायत को देखनी पड़ेगी। कोई भी चीज हो, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, गाँव मांग लेता है। बहुत से गांव ऐसे मेरे आज भी हैं जहां व्यायामशालाएं दे दी, आज उन व्यायामशाला के अंदर डंगर चारा चरने का काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई देखता ही नहीं, कोई देखभाल ही नहीं करता उसकी। मांगने का शौक है तो संभालने का भी शौक रहती है साहब, तब फायदा, वरना कोई फायदा नहीं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ इसमें, लेकिन सारा गांव, कोई जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी सोचेंगे तीरथ इतना पुराना है, जो भी उसमें ठीक करना होगा तो उसमें सारे गांव का सहयोग चाहिए। जब पूरा गांव उस प्रोजेक्ट पे मोहर लगा देगा कि हाँ ये सही है, फिर हम उसके बाद उसका कार्य प्रारंभ करें। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपने मीडिया परिवार पे विश्वास किया है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करूंगा। पहले भी मैंने प्रयास किया है कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूं। पिंडारा आज गांव नहीं है, पिंडारा तो आज जींद की एक कॉलोनी बन चुका है, जींद के बिल्कुल सट चुका है। कोई पिंडारा को आप गांव नहीं कह सकते। और मेरे ख्याल से जितने जमीनों को रेट पिंडारा में बढ़ा दिए, उतने रेट तो भाई कहीं बढ़े हैपत और पिंडारा की भाई मौज कर दी। वो कहा करते थे कि मोदी साहब 15 लाख डालेंगे तारे खातों के अंदर, कितने कितने करोड़ रुपए आ गए, जमीनों के रेट इतने बढ़ा दिए तुम्हारी। तो आज कोई जमीन बेचने क्या नहीं, इतनी जमीन महंगी होगी आपकी। तो भाई ऐसा है, इस सरकार की एक ही मंशा, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायक सैनिक की एक ही मंशा है। उन्होंने मेरे को कहा बेटा पैसा जितना मर्जी ले ले, लेकिन काम बढ़िया होना चाहिए और उसके ऊपर उस काम की देखभाल होनी चाहिए, फिर उस काम का मजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि, और ये आप पे विश्वास भी करता हूं कि 5 तारीख को तो सरपंच साहब ने 5 कही है, आप ज्यादा से ज्यादा बस भर के लाओगे। और एक और निवेदन, जब तक मुख्यमंत्री जी अपना भाषण समाप्त ना कर लें और हम हाथ ना हिला दें, तब तक भाई आपको छोड़ के नहीं जाना। जाते क्या तो करे, शुरू तो आंदे ही लाऊंगा, कभी उठ के चले जाओ। जब जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री, भाई मैं तो आखिर में हाथ हिलाऊंगा, पहले हिलाता है, क्या था तो इसमें चलती है। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, देखिए
कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा। अगर हम चाहते कि जींद का विकास हो और हम चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगे कि जींद इस हरियाणा का दिल है और दिल की धड़कन में नायब सैनी बसा है, तो आपको आखिरी समय तक बैठना पड़ेगा। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज आपके गांव को दे के जाऊंगा, ये आपको बताने का काम कर रहा हूं। और आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करें, मेरी माताएं बहनें बैठी है, आपसे भी एक निवेदन करता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, जब भी आप थोड़ा सा भी पूजा पाठ करते हो तो अपने बेटे के लिए भी एक चीज मांग लिया करो, अपने भाई के लिए भी एक चीज मांगा करो, जो भी ये मुख्यमंत्री ने कह दो वहां मर जाए, बस ये काम मैं आपके बीच में लगा के जा रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है, मेरी माताएं मेरी बहनें जो भी अपने भाई के लिए मांगती है पूरे होता है। और वैसे भी दुर्गा के नवरात्रि और आप दुर्गा स्वरूपी मेरी माताएं बहनें हैं और मेरा इष्ट है, मेरी माँ भगवती मेरा इष्ट है और मेरे को उम्मीद है कि आप उसी का स्वरूप हो और अपने भाई को सदा आशीर्वाद देती रहेंगी। ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।